हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 20 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का, हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो बथुकम्मा है वो फूलों का त्यौहार होता है, आप लोगों को पता ही होगा। इसका जो आयोजन है वो कहाँ होता है? तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है। बथुकम्मा का जो अर्थ होता है वो होता है माँ पार्वती को समर्पित जो है इसका अर्थ होता है, तो याद रखेंगे भैया। जो है महिलाओं का त्यौहार होता है और इसका जो भोजन होता है इस त्यौहार में मलीदा बनता है इस त्यौहार में, तो ये भी याद रखेंगे। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून में के प्रवेश की खुशी में जो है ये बथुकम्मा जो है त्यौहार मनाया जाता है, तो याद रखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के प्रवेश की खुशी में ये त्यौहार जो है मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। थाई पुसम उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में। सियांग उनिंग महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पे जो है ये मनाया गया था गज उत्सव। उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो अबाबील है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और जो ये अबाबील मिसाइल है ये जो है सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी होती है? तो 140 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। गजनी शाहीन और जो है यहाँ की पाकिस्तान की मिसाइल है, तो ये भी याद रखेंगे। फतेह मिसाइल किसकी है? तो ये ईरान की है। पोर्टवार का पठार कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है और ये भारत की है, तो ये भी याद रखेंगे। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाली है। नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। वरुणास्त्र हैवी वेट टारपीडो जो पानी में चलने वाली मिसाइल है, तो याद रखेंगे। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है इसमें भारत को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क यूरोप में जो पड़ता है, और लास्ट स्थान जो है अंगोला अफ्रीका को प्राप्त हुआ है। लास्ट ईयर से जो है 15 स्थान नीचे चला गया है भारत का स्थान, तो याद रखेंगे 64वां स्थान हो गया है। जिसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? 108 देश शामिल हैं, जिसमें भारत की रैंक है 64वीं, तो याद रखेंगे। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की इसमें 10वीं रैंक है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल कौन हुआ है? तो मुंबई इसमें शामिल हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है और लास्ट पे कौन है? तो लास्ट पे है उत्तर प्रदेश, तो याद रखेंगे। सर्वाधिक जलाशय पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रह्मांड ने सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS बोट का विकास किसने किया है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित BTS बोट है उसका जो विकास है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो है उसने जो है इसका विकास किया है सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने के लिए, तो याद रखेंगे BTS का जो विकास किया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका की। सुपरनोवा का नाम क्या है? तो जो सुपरनोवा 2023 TYK इसका नाम है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? तो ये लेमेथियर की जो है बिग बैंग थ्योरी है। चैट GPT लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ओपन AI के द्वारा जो है चैट GPT लॉन्च किया गया है। बार्ड तो ये गूगल के द्वारा। जलदोस्त बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, ये तो याद रखेंगे। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है या थ्योरी किसकी है? तो कोपरनिकस की यह थ्योरी है। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो 3,297 टन जो है कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, तो याद रखेंगे 3297 लाख टन। लास्ट ईयर से 141 टन जो है अधिक इस बार हुआ है, तो याद रखेंगे। और रिकॉर्ड जो हुए हैं इस बार रिकॉर्ड जो बनाए गए हैं, चावल का उत्पादन जो है 1357.55 लाख टन हुआ है और गेहूं का उत्पादन 1105.54 लाख टन जो है इसका उत्पादन हुआ है। मोटा अनाज तो ये हुआ है 573.19 लाख टन जो है इसका जो है मोटा अनाज का उत्पादन हुआ है, तो याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और रबी की फसल जो है शीतकालीन फसल होती है। तो रबी की फसल कौन कौन सी होती है इसकी याद करने की ट्रिक है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। इसकी एक ट्रिक क्या है? तो नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, इसकी ट्रिक है। नाई से चना, राई से ई से क्या होगा? राई हो गया। हूटर से
हूटर से हु से हो गया गेहूं, और उटर से मटर हो गया, जो से जौ हो गया, और सा से सरसों हो गया, और आलू। ठीक है, तो कौन कौन से हो गई? चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों और आलू, ये कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल है, इसका संबंध जो है एनसीईआरटी से इसका संबंध है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना जो है एनसीईआरटी की 1961 में इसकी स्थापना होती है। और जो वर्तमान में हेड हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इसके वर्तमान में हेड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप इसने शुरू किया है? तो असम सरकार ने शुरू किया है। उल्लास मोबाइल ऐप केंद्र सरकार ने शुरू किया है। उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इस तरह से कैन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो त्रिपुरा का राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में इंद्रसेन रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो सत्यदेव आर्य जो है त्रिपुरा के राज्यपाल थे। उड़ीसा के राज्यपाल जो रघुवर दास थे, और इससे पहले इसके जो गणेशी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल थे। तो याद रखेंगे आर्टिकल 153 में राज्य का एक राज्यपाल दिया होगा, तो ये जो है आर्टिकल 153 में इसका वर्णन किया गया है राज्यपाल का। तो याद रखेंगे नीति आयोग के जो सीईओ हैं वर्तमान में वो कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। दिल्ली नगर निगम की महापौर ये बैठक कहाँ हुई? तो किसके महापौर कौन है? तो वो हैं सैली ओबेरॉय हैं। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? तो वो है डिल्मा रोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है? तो जो 13 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना है उसके चरण 2 को जो है लद्दाख में मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 40% फंड जो है केंद्र सरकार देने वाली है, और जिसका निर्माण जो है 2029 तक जो इसका निर्माण हो जाएगा। और जो नोडल एजेंसी है वो पावर ग्रिड कारपोरेशन जो है इसकी नोडल एजेंसी है, तो ये भी याद रखेंगे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख व जम्मू कश्मीर जो है यूटी कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख व जम्मू कश्मीर यूटी बने हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 8611 मीटर है। तो याद रखेंगे काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और ये ट्रांस हिमालय का ये K2 श्रेणी जो K2 पर्वत है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। द रिवर्स स्विंग कालेनियम टू कॉपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिवर्स स्विंग कालेनियम टू कोऑपरेशन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अशोक टंडन। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है पुस्तक? ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है ये पुस्तक लॉन्च की गई है, जो वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं हमारे। तो याद रखेंगे गुलामी से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर जो है इस पुस्तक में जो है दिया हुआ है। तो याद रखेंगे अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो शांतनु दास के द्वारा जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। द गीता फॉर चिल्ड्रेन ये रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास TN शेषन के द्वारा। एज द व्हील टर्न्स रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये ऋषिराज के द्वारा लिखी गई है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर ये विपुल के द्वारा जो है लिखी गई है। तो सारे जो है इसमें किताबें और उसके जो लेखक हैं उनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो जो पाउली नामक क्वांटम इंजन है वो जर्मनी के द्वारा जो है विकसित किया गया है। दूसरों की तुलना में 25% जो है ये अधिक जो है कुशल होने वाला है, जिसमें लिथियम 6 परमाणु की गैस का यूज किया जाएगा। क्वांटम कण की जो अवस्था है बोसोन और फर्मियम जो है क्वांटम कण की अवस्था है। रसायन का नोबेल 2023 किसके लिए प्रदान किया गया है? तो क्वांटम डॉट्स के लिए जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको किसको दिया गया है? तो मोंगी बेवेंडी को, लुइस ब्रूस को, एलेक्सी एक्मो को जो है 3 लोगों को प्रदान किया गया है। हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सड़क निर्माण की नई तकनीकी जो है खोजी है। तो याद रखेंगे सड़क निर्माण की तकनीक कहाँ खोजी है? तो चंद्रमा की सतह पे। तो याद रखेंगे अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को जो है 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो जारी करता है सूचकांक ये तो मर्सर जो है ये जो है जारी करता है सूचकांक। तो ये भी याद रखेंगे जो पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है पेंशन सूचकांक में वो नीदरलैंड हॉलैंड को प्राप्त हुआ है, और लास्ट स्थान जो है अर्जेंटीना को प्राप्त हुआ है। और ये 15वें नंबर के क्रम है। इसमें टोटल देश जो है 47 देश में शामिल हैं।
जो नीदरलैंड है वो लो लैंड कंट्री है जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है, तो याद रखेंगे। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स। इस यहाँ पे जो पंपास के घास के मैदान होते हैं, तो याद रखेंगे जो घास के मैदान उन्हें पंपास बोला जाता है। और पेंटागोनिया का मरुस्थल भी यहीं अर्जेंटीना में स्थित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इजराइल ने जो है इसका आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसमें असीमित हवाई हमलों को नष्ट करने में जो सक्षम होगा। सुकोट त्यौहार जो है यहूदी धर्म का त्यौहार होता है और 7 अक्टूबर को यह त्यौहार इजराइल में मनाया गया है। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साइकी के लिए जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा की देवी, और जिसकी खोज हुई थी 1852 में। यहाँ पे जो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है क्षुद्र ग्रह का अध्ययन के लिए, जो क्षुद्र ग्रह है उसमें धातु समृद्ध जो है क्षुद्र ग्रह है, जिसमें लोहा, सोना और निकल पाया जाता है। यूएसए स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो नासा जो है इसकी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा, अमेरिका। फाल्कन हैवी रॉकेट जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो डेनियल नोबोआ बने हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष है और राष्ट्रपति की बनने की उम्र भी 35 वर्ष होती है। डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। रोजगार और अपराध पर जो है इन्होंने फोकस किया है। गैलोपेगास द्वीप समूह ये कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में ये स्थित है, तो याद रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में स्थित है। माउंट चिम्बरजो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है, राजधानी है क्वेटो। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो याद रखेंगे। जिसमें 2 टारगेट रखे गए हैं, स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाना, मानव अंतरिक्ष मिशन 2040 तक, यानी चांद पर मनुष्य को भेजना जो है, इसके 2 टारगेट हैं, तो याद रखेंगे। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा हवाई अड्डा जो है शीर्ष पर है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का है वो जो है शीर्ष स्थान पे है। और कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी स्थापित की गई है, तो याद रखेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और रैपिड रेल एक्स जो है इसकी शुरुआत जो है 20 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत होने वाली है। और इसकी जो स्पीड होने वाली है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होने वाली है। और RRTS क्या है? तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो 82 किलोमीटर लंबा होने वाला है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में स्थित है, तो याद रखेंगे। देश की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, डलहौजी ने चलाई थी। वंदे भारत ट्रेन, इसका जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो थी T18। इसका निर्माण जो है चेन्नई के इंटीग्रल कोच में इसका निर्माण किया गया था, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। हाल ही में काटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो असम में यह एक बिहू मनाया गया है, काटी बिहू नई फसल के शुभारंभ में जो है ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। चावल की जब नई फसल होती है तो जो है काटी बिहू मनाया जाता है। और बिहू जो है असम में 3 बार मनाया जाता है, माघ बिहू, रंगोली बिहू और काटी बिहू। माघ बिहू जो है जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, रंगोली बिहू लास्ट अप्रैल में और काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद शमी को नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे। हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जी गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जी की जगह आप लोग जे कर लेंगे तो जे से झारखंड हो जाएगा। तो जी गुरुजी ऐप जो है झारखंड ने लॉन्च किया है। और जो झारखंड है ये बिहार से सन 2000 में जो है अलग होकर नया राज्य बनता है। और सन 2000 में जो अन्य राज्य बनते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो है 2000 में बनते हैं। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से। झारखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सरहुल। और जो झारखंड है वो पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, जो यहाँ पे पार्श्वनाथ पहाड़ी है यहाँ पे स्थित है। और जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी याद रखेंगे। तो जो जी गुरुजी ऐप है ये जो है कक्षा 1 से 12 तक की क्लास के लिए जो है ये जो है एप्लीकेशन शुरू की गई है। इसमें जो है ई-नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस इसमें मिलने वाली हैं, तो इसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।